लेकिन सुधाकर जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, महंगाई एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, आर्थिक दृष्टि से भी, सामाजिक दृष्टि से भी, आम आदमी की दृष्टि से भी। इस मुद्दे को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, पहली बार महंगाई घटी है, इसीलिए चर्चा का विषय में आया है मीडिया के विमर्श में जी। अन्यथा महंगाई बढ़ रही थी तो विमर्श में नहीं था। इस देश के भीतर विपक्ष जो विमर्श चला ले, लेकिन मीडिया के बड़े धड़े के दौरान ब्लैकआउट कर दिया जाता था खबरों को। लेकिन मैं आ रहा हूँ आपके सस्ताई पर, जिसकी आप चर्चा के लिए बैठे हैं। एक अर्थशास्त्र के हिसाब से बहुत इसमें साफ कहा गया है कि मांग कमज़ोर हो रही है, मतलब अर्थव्यवस्था नीचे जा रहा है। जब अर्थव्यवस्था में सारे इंडिकेटर्स नीचे होते हैं तो मांग कमज़ोर होती है, और जब मांग कमज़ोर होगी, सप्लाई बढ़ जाएगा तो सस्ताई शुरू हो जाएगा, सस्ता होना शुरू हो जाएगा। ये अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा अच्छा नहीं माना जाता है, ये बुरा दौर माना जाता है। मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था 11 साल के निचले स्तर पे पहुंच गई है, क्योंकि रोजगार ख़त्म है। आप देखेंगे कि 8 करोड़ लोग जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर जिसको हम लोग बोलते हैं, एसएमई से निकल करके लोग एग्रीकल्चर की तरफ शिफ्ट किए हैं। ये 8 करोड़ के आंकड़े हैं। तो 8 करोड़ लोगों ने रोजगार देश में खो दिया। उनके पास उतने पैसे नहीं है कि वो सामान बाजार में खरीद सकें। तो ये एक देखें तो यह महंगाई घटना, यह बाजार की जो जिस ताकत से संचालित होता है, लोगों के पास खर्च करने की क्षमता कमज़ोर पड़ती जा रही है, और कमज़ोर पड़ने से मांग ख़त्म होती जा रही है। इसलिए कुछ चीज़ों को सस्ता होते हुए आप देख सकते हैं। यह अर्थव्यवस्था के संकट के संदर्भ में इसको देखा जाना चाहिए। अगर सरकारों ने सजग नहीं हुए, भारत सरकार, तो ये संकट बहुत और गहरा हो जाएगा। डिफ्लेशन अपने आप में एक चैलेंजिंग काम है। इन्फ्लेशन तो आदमी ठीक कर सकता है, लेकिन डिफ्लेशन आसानी से ठीक नहीं होता। तो ये आप इसको संकट के तौर पे देखें इसको। सुधाकर जी, अगर हम बात करें, ठीक है, आप आरजेडी के सांसद हैं, जाहिर तौर पे महंगाई का मुद्दा राजनीतिक रूप से बहुत संवेदनशील होता है, लेकिन सरकार ने आर्थिक दृष्टि से तमाम कदम उठाए हैं, सुधारात्मक कदम भी उठाए हैं, कई पहल सरकार ने की हैं, उसका असर दिख रहा है कि कहीं ना कहीं चीजें कम हुई हैं, अर्थव्यवस्था को गति मिली है। इसे तो आप मानेंगे? आप पहलों की तरफ देख लीजिए जी। देश नहीं, दुनिया का सबसे महंगा हम ऊर्जा देते हैं। डीजल और पेट्रोल पे सबसे ऊंचा हम टैक्स लगा रखे हैं, जिससे हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्रभावित होता है, चीज़ें महंगी होती हैं। क्योंकि पूरे आप महंगाई में लॉजिस्टिक एक सबसे बड़ा वाइटल रोल है, वहाँ जो आप महंगा देते हैं। आरबीआई को देखें, जो महंगाई नियंत्रण करने की जो सबसे ज़्यादा टूल्स इस्तेमाल करता है, वो आज भी सबसे महंगा ब्याज दर पे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट आप देखें तो सबसे उच्चतम स्तर पे आरबीआई लेके बैठा हुआ है। उसको डर है कि हम बाज़ार में लिक्विडिटी पैसा छोड़ेंगे तो महंगाई उठ जाएगी। कहने का मतलब कि जो ये महंगाई नीचे गई है, यह सरकार के तरफ से आर्टिफिशियल है, एक कृत्रिम तरीके से इसको घटाने का प्रयास किया गया है। और मैंने कहा कि ये संकट है भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए। जिस तरीके से मांग घट रही है, क्योंकि लोगों के पास पैसे घट रहे हैं, आमदनी घट रही है, आरबीआई पैसा नहीं दे रहा है लोगों को, बैंकों के जरिए पैसा को फ्लो रोक लिया। सरकार के मेजरमेंट पे तब न मानते जब वो डीजल और पेट्रोल का दाम घटाते, टैक्सेस घटाते, या हम तब मानते जब जीएसटी आप घटा देते किसी प्रोड्यूस पर। तो आपके सरकार की तरफ से सुधारात्मक कार्रवाई के बिना भी महंगाई नीचे चली गई, और जो महंगाई बढ़ना चाहिए वो आप देख रहे हैं लगातार सरकार ज़्यादा टैक्स वसूल रही है, आरबीआई ज़्यादा ब्याज वसूल रहा है, अब फिर भी महंगाई बढ़ने की जगह घट रहा है। आरबीआई ने तो रेपो रेट में लगातार कमी की है, होम लोन सस्ता हुआ है, लोन सस्ते हुए हैं। एक खुदरा महंगाई की बात आ रही है। कोई सीमेंट और छड़ लोहे का दाम नहीं घटा है, ये बढ़ा है। ये अभी जिस पर बात हम चर्चा कर रहे हैं, इस पर हम इसलिए कर रहे हैं कि लोगों के हाथ में पैसे नहीं आ रहे हैं। जब पैसे नहीं हैं तो स्वाभाविक है बाजार में खरीदने नहीं जा रहा है, और जब बाजार में खरीदने नहीं रहेगा तो डिमांड और सप्लाई का ये प्रॉब्लम खड़ा हुआ गया। आप बताइए, कृषि उत्पाद में कोई एक प्रोड्यूस को बताइए जो कि इसका प्रोडक्शन भारत में बढ़ गया हो, या कोई एक कृषि प्रोड्यूस को बता दें कि जिसका लागत घट गया हो सरकार की मेजरमेंट से, या एमएसपी हम घटा दिए हों। अभी भी एमएसपी जितना ऊपर जाना चाहिए नहीं जा रहा है। लेकिन सरकार का कहना है सबसे ज्यादा कम न्यूनतम समर्थन जो मूल्य है वो ये सरकार ने दिया है किसानों को। आपके एक आंकड़े हैं, आप देख लीजिएगा और सत्यापित कर लीजिएगा। इंडिया ब्लॉक जो यूपीए 2 था सरकार, उसने अनाज का दाम
एमएसपी 139% 10 साल में बढ़ाया था, और वर्तमान सरकार जो एनडीए सरकार है वो केवल 79% ही दाम बढ़ाया, 69% इन्होंने 10 साल में दाम बढ़ाया है। तो दाम कौन ज़्यादा दिया? ये तो आप जो इन्फ्लेशन था वो इन्फ्लेशन के बराबर ही एमएसपी नहीं बढ़ाया, इसीलिए किसानों की आमदनी घट गई। और जब आमदनी घट गई, उसके हाथ में पैसे नहीं है तो बाजार में जा ही नहीं पा रहा है सामान खरीदने के लिए, और जब सामान वो नहीं खरीदेगा तो ओवर सप्लाई साइड है ये। और इसके चलते आप देख रहे हैं कि आरबीआई अपना रिवर्स रेपो रेट और रिपो रेट को घटाने में हिचकिचाहट है, क्योंकि अभी जो महंगाई का जो सबसे बड़ा जड़ है वो आपने आज तक नहीं घटाया, वो है पेट्रोल और डीजल का दाम। तो ये ना ही जीएसटी कम किया किसी विषय को लेकर। एक आपने संभावना व्यक्त किया प्रधानमंत्री जी कि भविष्य में ऐसा करेंगे, तो भविष्य में जैसा करेंगे तो उसका एक अलग इम्पैक्ट आएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। सुधाकर जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, एक बड़ा सुधारात्मक है, सरकार ने बड़ा एक फैसला किया था जीएसटी को लेकर देश में। अभी प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम एक बड़ा सुधार, इसका रिफॉर्म्स करने जा रहे हैं। इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? लोगों को स्मृति दोष का भारी शिकार हैं लोग, मीडिया के लोग भी और नेता लोग भी। मैं इतिहास का छात्र रहा हूं, इसीलिए स्मृति दोष से मुक्त हूं। जब जीएसटी की कल्पना की गई थी मनमोहन सिंह के द्वारा, और लगातार पार्लियामेंट में डिस्कशन के जरिए और लगातार कोशिश हो रहा था, तो इकलौता व्यक्ति थे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने मोर्चा खोल दिया कि अगर जीएसटी इस देश में लागू हो जाएगा तो हम विद्रोह कर देंगे, हम लोग, राज्य सरकारें नहीं मानेंगी। लेकिन जीएसटी एक गुड आइडिया था, इसमें कोई शक नहीं, मनमोहन सिंह ने जो शुरू किया था। आप देख लें कि इतना हाई टैक्स रिजीम का हम लोग को उम्मीद नहीं था। आप देख लें लगातार जो टैक्स का कलेक्शन हाई टैक्स रिजीम के चलते है। ये नहीं है कि आप टैक्स को ब्रॉड कर दिया, दोनों अलग अलग विषय है। अधिक लोगों से टैक्स लेके भी पैसा ज़्यादा लिया जा सकता है, लेकिन ये रास्ता नहीं अपनाया गया। हाई रेट के जरिए पैसा लिया गया। अभी भी भारी लीकेज है जीएसटी में। जो कॉरपोरेट हैं, रोज केसेस दर्ज हो रहे हैं कि पैसे लूटे जा रहे हैं सरकार के, हजारों नहीं लाखों रोज केस दर्ज हो रहे हैं। तब पैसा आपको ज़्यादा तब भी मिल रहा है, कैसे? क्योंकि आप टैक्स ज़्यादा वसूल रहे हैं हाई टैक्स स्लैब के जरिए। ये दोनों अलग अलग बात था। जीएसटी था कि इसको हम एक मैकेनिज्म डेवलप करेंगे जिससे टैक्स चोरी रुक जाएगा, लेकिन यहाँ टैक्स चोरी रुका नहीं, टैक्स चोरी बढ़ गया। लेकिन पैसा कैसे आपको ज़्यादा आमदनी आया? बिल्कुल सुधाकर जी, जाहिर सी बात है, अर्थव्यवस्था का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, विपक्ष का अपना एक नजरिया चीजों को लेकर रहता है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस बात को कहा कि जीएसटी ने मजबूत एकीकृत अर्थव्यवस्था की नींव रखने का काम किया है। और देश ने ये देखा है, देश ने पिछले कुछ वर्षों में देखा है, प्रधानमंत्री जी सुधार के साथ लेके आए। वो उस कांग्रेस जीएसटी लेके लाना नहीं चाहते थे जिससे देश की अर्थव्यवस्था में नुकसान होता। जीएसटी ने देश की अर्थव्यवस्था को गति देने का काम किया है, मजबूती देने का काम किया है, और इसी सबका असर, अर्थव्यवस्था का असर, जो खुदरा महंगाई में गिरावट दर्ज की गई है, उसमें देखने को मिल रहा है। सुधाकर जी, आपने हमसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए।